अगर मैं तुम्हारे लिए फाइल बनाऊंगी तो तुम वो फाइल नहीं लोगे? बात तुम्हारी नहीं है। किसी की मेहनत पर मैं अपना नाम लिखकर नहीं जमा करा सकता मेरे सोनों के खिलाफ। साचा साचा प्यार मेरा हो रहा है, दिल भी तेरा, रंग ये जिसको लगा है वो सतरंगा हुआ। ये बेटा रोटी तो लो। थैंक यू आंटी। आई एम सो सॉरी, ये शान की वजह से तुम्हें रात थाने में गुजारना पड़ी। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे नहीं गुजारता, भाई है मेरा ये। ठीक ही तो कह रहे शान आंटी, इंसान दोस्त के लिए जान भी दे देता है। और अभी तो मेरे अब्बा गांव गए हुए हैं, यहाँ होते तो मैं देखता किसकी जरूरत थी मेरे या मेरे दोस्त को हाथ लगाता। जो हुआ सो हुआ। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जख्मी को होश आ गया और मामला निमट गया, वरना मेरी तो जान अटकी हुई थी। शायान, शायान, क्या हुआ? क्या हुआ? वो नहीं, क्या नहीं? वो क्या हुआ? ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, जिससे ना सिर्फ एक्सीडेंट किया बल्कि एक जख्मी को तड़पता छोड़कर चला गया और अपना जुर्म किसी मासूम के सर पे थोप दिया। लेकिन मैंने भी कसम खा ली थी, हम सब ने, कि इस मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। अरे अरे, हाथ हटाए इसका मुंह से। क्लियर करे, क्लियर करे। अनस का क्या धरा है ये सब कुछ? बुलाएं उसे और पूछो उससे। क्या पूछूं उससे? आपको नहीं पता क्या पूछना है? उसी ने अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों को इनके पीछे लगाया। आप खैर, आप क्या पूछेंगे, मैं पूछती हूँ। कहाँ है अनस? अनस, अब मेरी बात नहीं सुन रहा? अम्मी वो घर पे होगा तो आपकी बात सुनेगा ना। किधर है वो? यूनिवर्सिटी गया ऑब्वियसली, सेलिब्रेट करने, बाइज्जत बरी जो हो गया। अब इसका फोन क्यों आ गया है? कौन है? आमिर। हेलो आमिर, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ फौरन। शायान जाकर से लेके आओ। मैं नहीं लेकर आऊंगा। अरे क्या फायदा उसका? हेलो, हाँ आ रहा है। ओके, मेरा बेटा आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? पता नहीं, ये आएगा तो पता चलेगा ना। कैसे कैसे? बहस किस बात की है? उसको साइन कर सर को दे, उनको वैसे भी स्टूडेंट सिर्फ सामने देखना होता है। लेकिन ये किया किससे? जिसने ही बनाया है। हो गया ना तुम्हारा काम, खत्म बात। मैं ये नहीं कर सकता। किसी की मेहनत और खुलूस की यूं तौहीन नहीं करते अनस। ये तुमने बनाया? नहीं, मैं अपना नहीं कर सकती, तुम्हारा क्या करूंगी? माँ, अगर तुम्हारा ये हो गया हो ना तो आ जाना, मैं सर के पास जा रही हूँ। ये तुमने बनाया? मैं क्यों बनाऊंगी, वो भी तुम्हारे लिए। ये तुमने बनाया अंसा जमीन? नहीं, अगर मैं बनाऊंगी तो तुम नहीं लोगे? हाँ, अगर मैं तुम्हारे लिए फाइल बनाऊंगी तो तुम वो फाइल नहीं लोगे? बात तुम्हारी नहीं है। किसी की मेहनत पर मैं अपना नाम लिखकर नहीं जमा करा सकता मेरे सोनों के खिलाफ। ओके। देखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सेमेस्टर का पहला प्रोजेक्ट है और पूरे 10 नंबर का है। एंड वी ऑल नो तुम कितने काबिल स्टूडेंट हो। हम बस ये चाहते हैं कि तुम्हारा नुकसान ना हो। सो ठीक है। मुकदमा वापस ले लिया? कब? यही खुशखबरी सुनाने तो मैं आया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे वीडियो पे लगा दिया। वैसे ये बताओ, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी जो तुमने फार्म कृषि पे चलाई? कहाँ तो वो कस्में खा रहा था नस्लों से बदला लेने की, और कहाँ उसने मुकदमा ही वापस ले लिया? वैसे बड़ी हैरत की बात है, कहाँ तो वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हमारी लाख मिन्नत समाजित के बावजूद, ना वो ना उसकी माँ। आप भूल रही हैं शायद अम्मी, आप दोनों हार मान के बैठ गए थे
मैंने बात की थी उनसे। अंकल, क्या नाम बता रहे थे आप उनका? फाहम कुरैशी। फहाम कुरैशी। खैर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं नफल अदा करूंगी। बिल्कुल आप नमाज पढ़ें, क्योंकि ज़ख्मी बंदा ठीक ठाक होने के बावजूद भी लोग मुकदमों में उलझा देते हैं। और ये जो बंदा पैसे वाला हो या असर रसूख वाला हो, जैसे ये फाहम कुरैशी है, तो 10-10 साल लग जाते हैं, पेशियाँ ख़त्म नहीं होती। और बाकी रह गई ये वायरल वीडियो की बात, तो बुलबुले से छोटी है इसकी ज़िंदगी, लोग भूल जाएंगे ऐसे। खुदा का शुक्र है। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, ना छोड़ूंगा उन यूनिवर्सिटी वालों को और ना उस लड़की को। एक मिनट, क्या बोला तुमने? मुरसलीन भाई, समझाएं इसे, बात ख़त्म हो गई है, जान छूट गई है। पहले इसकी गलती पे गलती, बल्कि गलतियों ने मामले को बिगाड़ दिया था। बेवकूफ है, क्या कर लेगा? बेवकूफ। खैरियत है? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलवाया मुझे? आओ बैठो उसे। बैठने का वक्त नहीं है मेरे पास, मैं पहले ही बहुत थक के आया हूँ। और मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, दुकान का कोई काम नहीं करवाऊंगा मैं। अगर करवाना है तो खुद करवा लें, वरना गुजारा करें। जमील ने जब तुम दोनों बहन भाइयों में दुकान और मकान की तकसीम आधी आधी करने की बात की थी, तो मैंने उसे रोकना चाहा था। अगर मैं गलत था, वो ठीक था, क्योंकि एक बाप ही बेटे को अच्छी तरह पहचान सकता है। देखिए खुर्शीद चाचा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर मैंने आपको अभी बताया, मैं बहुत थक के आया हूँ। बहनों के हुकूक बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता इस वक्त। अरे तो किसने कह दिया कि मैंने बहनों के हुकूक पर बात करने के लिए बुलाया है? फिर तुम्हें ये बताने के लिए जहमत दी है कि जिसका हक था वो लेके जा चुकी। क्या मतलब? अंसा बेटी सुबह मेरे पास आई थी, रोते हुए दरख्वास्त कर रही थी कि एडवांस किराया मुझे दे दो। मैं कहाँ से किराया देता? किराया तो तुम पहले मुझसे ले आ चुके हो। अंसा आई थी आपके पास और आपने उसे सब बता दिया? जी। चले, अच्छा किया। हम बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैंने आंसा को 6 महीने एडवांस किराए का चेक बनाकर दे दिया ताकि वो अपनी फीस अदा कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ये मामला यूनियन के सदर के सामने रखा था। उनके फैसले के मुताबिक 6 माह का किराया मैं खुर्शीद साहब को अदा करूंगा, ताकि इनका कर्जा अदा हो जाए। और आइंदा के लिए, चूंकि दुकान के मालिकान में तुम्हारा और आंसा दोनों का नाम दर्ज है, तो 1 माह का किराया तुम्हें दिया जाएगा और 1 माह का आंसा को। तुम चाहो तो यूनियन के सदर से तस्दीक कर सकते हो, सारा काम लिखत पढ़त के साथ किया गया है।